छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले का महला गांव, जो नक्सल आतंक के चलते 14 साल पहले खाली हो गया था, अब फिर से आबाद हो गया है। साल 2010 में नक्सलियों की दहशत के चलते ग्रामीणों ने गांव छोड़ दिया था, लेकिन अब बीएसएफ कैंप और पुलिस की मुहिम के चलते शांति लौट आई है। कलेक्टर नीलेश क्षीरसागर ने हाल ही में गांव का दौरा कर विकास कार्यों का भरोसा दिया है। किस तरह से समस्या का निराकरण हुआ, क्योंकि वो क्षेत्र जो है नक्सल इफेक्टेड क्षेत्र है, खासतौर पर वहाँ पर मुठभेड़ की खबरें सामने आती है। जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ के लोग चलते चले जाते हैं, लेकिन प्रशासन वहाँ पर पहुँचा है। खास तौर पे जो बीच में बहुत बड़ा एनकाउंटर हुआ था 29 नक्सली जिसमें मारे गए थे, वो जो मूल रूप से जिस एरिया कमेटी के बताए जाते हैं, प्रतापपुर एरिया कमेटी के, उसी के अंतर्गत ये महला गांव उस ग्राम पंचायत का एक भाग है। नक्सली हिंसा के कारण हो रही परेशानी के कारण सभी लोग वहाँ के जो प्रतापपुर या कोयलीबेड़ा रहने चले गए थे, अभी फिर से वापस वहाँ रहने आ रहे हैं। राज्य शासन के जो निर्देश है उसके तारतम्य में जिला प्रशासन लगभग इस तरह के जो सुदूर अंचल के गांव है वो फिर से बस रहे हैं। वहाँ पे जो भी आवश्यक सुविधा है वो देने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें खास तौर पे विशेष बात यह है कि गांव वाले लगभग 50 से 100 लोग एक बार कलेक्ट्रेट भी आए थे और उन्होंने के द्वारा इतना सुदूर अंचल का क्षेत्र होने के बावजूद और नक्सली हिंसा से ग्रसित होने के बावजूद निवेदन किया था कि उनके गांव में अगर इस तरह का शिविर रखा जाएगा तो उनके समस्याओं का निराकरण होगा। जिला प्रशासन को उस कारण बहुत अच्छा लगा कि इस तरह के अगर नक्सल हिंसा से ग्रसित गांव वाले ही सामने आके प्रशासन को बुला रहे, तो हमारा दायित्व बनता है कि वहाँ पे सभी हमारे अधिकारी कर्मचारियों के साथ जाना चाहिए। इसलिए हमने वहाँ पे शिविर लगाया था। लगभग 350 से 400 आवेदन भी वहाँ पे प्राप्त हुए थे। प्रमुख समस्या क्या है? खास तौर पे प्रमुख समस्या जो है महला गांव के अगर देखेंगे तो उनके जाने के लिए एक रोड की आवश्यकता है। हमने उनको कहा है कि वो रोड तत्काल बनाएंगे। जल जीवन मिशन का काम भी पूरा होने की मांग की गई थी। क्योंकि ये सुदूरांचल का क्षेत्र है तो वहाँ सोलर आधारित पानी टंकी बनाई जा रही है। एक पानी टंकी बनी है, एक पानी टंकी कुछ कारणवश बनना शेष था। आगामी 15 दिन के भीतर हम बनवा देंगे ताकि सभी जगह पे नल जल का पानी भी पहुंच जाए। उसके साथ साथ प्रधानमंत्री आवास भी उनके छूटे थे। महला का अगर हम बताएंगे तो चूंकि 2011 के समय पूरे लोग वहां से गांव छोड़ के चले गए थे, इसी कारण 2011 का जो सर्वे सूची बना था उसमें गांव के किसी भी लोगों का नाम नहीं था। उसी कारण भी उनको जो शासन की योजनाएं हैं उसमें जो एससीसी सूची में नाम न होने के कारण जो थी उसको परेशानी हो रही थी, उसका भी निराकरण किया गया है। पूरे ग्राम पंचायत में इस साल लगभग 200 के ऊपर प्रधानमंत्री आवास भी सैंक्शन हुए हैं। रेत खदान के लेके भी, क्योंकि इतने सारे प्रधानमंत्री आवास बनेंगे तो रेत की व्यवस्था पूरे कोयलीबेड़ा विकास खंड में थोड़ी समस्या है, तो हम एक विधिवत रेत खदान भी वहां पे, चूंकि अब नियम भी शिथिल हो गया है, ग्राम पंचायत को बनाते हुए विधिवत वहां रेत खदान भी चालू कराएंगे। किस तरह से समस्या का निराकरण हुआ, क्योंकि वो क्षेत्र जो है नक्सल इफेक्टेड क्षेत्र है, खासतौर पर वहाँ पर मुठभेड़ की खबरें सामने आती है। जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ के लोग चलते चले जाते हैं, लेकिन प्रशासन वहाँ पर पहुँचा है। खास तौर पे जो बीच में बहुत बड़ा एनकाउंटर हुआ था 29 नक्सली जिसमें मारे गए थे, वो जो मूल रूप से जिस एरिया कमेटी के बताए जाते हैं, प्रतापपुर एरिया कमेटी के, उसी के अंतर्गत ये महला गांव उस ग्राम पंचायत का एक भाग है। नक्सली हिंसा के कारण हो रही परेशानी के कारण सभी लोग वहाँ के जो प्रतापपुर या कोयलीबेड़ा रहने चले गए थे, अभी फिर से वापस वहाँ रहने आ रहे हैं। राज्य शासन के जो निर्देश है उसके तारतम्य में जिला प्रशासन लगभग इस तरह के जो सुदूर अंचल के गांव है वो फिर से बस रहे हैं। वहाँ पे जो भी आवश्यक सुविधा है वो देने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें खास तौर पे विशेष बात यह है कि गांव वाले लगभग 50 से 100 लोग एक बार कलेक्ट्रेट भी आए थे और उन्होंने के द्वारा इतना सुदूर अंचल का क्षेत्र होने के बावजूद और नक्सली हिंसा से ग्रसित होने के बावजूद निवेदन किया था कि उनके गांव में अगर इस तरह का शिविर रखा जाएगा तो उनके समस्याओं का निराकरण होगा। जिला प्रशासन को उस कारण बहुत अच्छा लगा कि इस तरह के अगर नक्सल हिंसा से ग्रसित गांव वाले ही सामने आके प्रशासन को बुला रहे, तो हमारा दायित्व बनता है कि वहाँ पे सभी हमारे अधिकारी कर्मचारियों के साथ जाना चाहिए। इसलिए हमने वहाँ पे शिविर लगाया था। लगभग 350 से 400 आवेदन भी वहाँ पे प्राप्त हुए थे। प्रमुख समस्या क्या है? खास तौर पे प्रमुख समस्या जो है महला गांव के अगर देखेंगे तो उनके जाने के लिए एक रोड की
आवश्यकता है। हमने उनको कहा है कि वो रोड तत्काल बनाएंगे। जल जीवन मिशन का काम भी पूरा होने की मांग की गई थी। क्योंकि ये सुदूरांचल का क्षेत्र है तो वहाँ सोलर आधारित पानी टंकी बनाई जा रही है। एक पानी टंकी बनी है, एक पानी टंकी कुछ कारणवश बनना शेष था। आगामी 15 दिन के भीतर हम बनवा देंगे ताकि सभी जगह पे नल जल का पानी भी पहुंच जाए। उसके साथ साथ प्रधानमंत्री आवास भी उनके छूटे थे। माहला का अगर हम बताएंगे तो चूंकि 2011 के समय पूरे लोग वहां से गांव छोड़ के चले गए थे, इसी कारण 2011 का जो सर्वे सूची कार्यक्रम शुभारंभ हो चुका है। आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ आज तो क्या है एकदम गाँव में जिला स्तरीय जन समस्या निवारण आयोजित है और जो भी ग्रामीण जन हमारे बीच आए हुए हैं, आसपास जो बैठे हुए हैं, मंच पर आ जाएं और कृपया अपनी जो भी मांगे हैं, जो भी समस्याएं हैं, कृपया आवेदन के माध्यम से पंजीयन काउंटर में पंजीयन जरूर कराएं। आ रहा है तुरंत उसको मार्किंग करके संबंधित विभाग को पहुंचा देवें, तुरंत पहुंचा देवें। जो भी आवेदन आपके समक्ष आ रहा है संबंधित